अब जो इजराइल का अगला कदम है वो एक तरीके से चौंकाने वाली है, इसलिए क्योंकि जो इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट है वो गाजा शहर पर नियंत्रण के लिए मंजूरी दे दी और पीएम जो वहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। इसका बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, खुद उनके देश में इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, आलोचनाएं हो रही हैं, हम्म। बाहर से तो खैर हो ही रही हैं। वो हवाला क्या दे रहे हैं, कुछ इराक जैसी स्थितियां वो बताते हैं कि नहीं नहीं, हम वहाँ पर जाकर सिर्फ हम सिक्योरिटी वहाँ पर देखेंगे, हम आतंक को फिर से नहीं पनपने देंगे। पर हकीकत ये है कि वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं। बिल्कुल, इस बात को लेकर बहुत आलोचनाएं कंट्रोल चाहते हैं और कंट्रोल, और इसके आगे का भी उन्होंने प्लान बता दिया है कि अगर गाजा को नियंत्रण कर लेता है, गाजा कब्जे में आ जाता है इजराइल के, तो उसके बाद जो फिलिस्तीनी है, वहाँ के जो गाजा निवासी है, वो कहाँ पर मतलब निवास करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि उत्तरी अफ्रीका में उनको बसाया जाएगा फिर से, जहाँ पर वो पहले से ही जो इस उत्तरी अफ्रीका है वो पहले से ही युद्धग्रस्त है। तो एक तरीके से इस प्रस्ताव को लेकर के ट्रंप और इजराइल की बहुत एक आलोचनाएं हुई हैं। इंटरनेशनल मीडिया में आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी खबरें छपी भी हैं जिस पर इस मामले को लेकर के बहुत आलोचनाएं हुई हैं। बिल्कुल, वाकई इस मामले को लेकर आलोचनाएं भी हुई और सबसे बड़ी बात कि वो अपने घर में इन तमाम फैसलों के बाद, उनकी खुद की जो कैबिनेट है, उनकी विपक्षी पार्टी है जिसने शुरुआत में ये कहा था कि हम पूरी तरह सपोर्ट में हैं, वहाँ से भी नाराज़गी के स्वर आए हैं। लेकिन अगली चिंता इजराइल के लिए ये नहीं है कि वो अपने घर में तो घिर ही रहा है, गजा को लेकर उसका प्लान वैसे ही सवालों के घेरे में है, आलोचनाएं हो रही हैं यूएन से लेकर और तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि ईरान गुपचुप जो कर रहा है, ईरान जो गुपचुप कर रहा है, सबसे बड़ी चिंता की बात इजराइल के लिए वो हो सकती है। ईरान का जो नया प्लान है, जो कहा जा रहा है, वो महायुद्ध की आहट की तरह, और ख़ास बात वो अमेरिका और इजराइल दोनों से छिपकर इस पर काम कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल क्या हुआ है कि जब से ये गाजा पर कब्जे की बात इजराइल ने कही है, और या फिर एक तरीके से मंजूरी दे दी है नेतन्याहू ने इस मामले को लेकर के कि हाँ, नियंत्रण हम गाजा के लिए तैयार हैं और सेना भी तैयार है। यहाँ तक कि खबरें ऐसी भी हैं कि इजरायली जो सेना है वो गाजा के सीमा पर तैनात हो चुकी है। तो खबर अब ये आ रही है कि जो एक प्रॉक्सी हम बोल सकते हैं, ईरान की जो प्रॉक्सी है हिजबुल्ला, उससे सीज फायर हो चुका है। ट्रम्प के आने के पहले हिजबुल्ला से सीज फायर हो चुका है, लेकिन अब वो क्या है कि एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि गाजा पर नियंत्रण जो मामला चल रहा है उसको लेकर के अब वो एक्टिव हो रहा है। इसलिए एक्टिव हो रहा है क्योंकि पहले भी आप लोग देख चुके होंगे कि जब हमास से युद्ध हो रहा था तो बीच में हिजबुल्ला से भी युद्ध शुरू हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हिजबुल्ला की गाजा पर कब्जा किसका हो, इजराइल का, इस कारण से। और हिजबुल्ला किसका प्रॉक्सी है? ईरान का प्रॉक्सी है। अब मामला ये हो गया है कि दरअसल क्या हुआ है कि सीरिया में तख्ता पलट हो गई। तख्ता पलट होने के कारण से हिजबुल्ला जो हथियारों का रूट था, हथियार का, पैसे का, वो डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि नए मेरे ख्याल से जो सीरिया के हैं वो थोड़ा उनका झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा है। बिल्कुल, हाँ। दरअसल हुआ क्या है कि हिजबुल्ला जो है वो कमज़ोर पड़ गया, सीरिया में तख्ता पलट से कमज़ोर हो गया। क्यों? इसका बहुत ही बारीकी है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सीरिया में जो था पहले सरकार थी वो बशर अल असद की, बशर अल असद की सरकार थी, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, तख्ता पलट हो जाता है। अभी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जिसको बोला जा रहा है वो है अल जुलानी, जिसे अहमद अल सरा के नाम से भी जाना जा रहा है। वो अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के दौरे पे भी गए थे। अमेरिका के दौरों के बाद जब वो आते हैं तो स्पष्ट ये हो जाता है कि उनकी जो झुकाव है वो किधर है, अमेरिका की तरफ है। लेकिन इसके पहले की जो सरकार थी बशर अल असद की, वो ईरान से एक तरीके से गुपचुप तरीके से उनकी संबंधें जो चल रही थी, वही जिस तरह के हिजबुल्लाह से संबंध है, बताने के कुछ और, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। बशर अल असद की जब सरकार थी तो कहा यह जा रहा है कथित रूप से कि जो ईरान सपोर्ट कर रहा था, हथियार भेज रहा था हिजबुल्लाह को, वो ईरान सीरिया के माध्यम से लेबनान भेज रहा था। लेकिन अब जो ईरान ने नया प्लान बनाया, क्योंकि अल जुलानी जो है वो यूएस की तरफ झुके हुए हैं, तो अब वहाँ से इनको सीरिया की तरफ से कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अब जो नया एक तरीके से नया गेम शुरू किए हैं आयतुल्ला अली खामनी ईरान ने, वो है बगदाद से बेरूत तक की। बगदाद से बेरूत तक की इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बगदाद जो पड़ता है वो है इराक में, बेरूत है लेबनान में।
तो अब कहा यह जा रहा है शायद कि जो लारीजेनी हैं, मैं उनका नाम हर बार भूल जाता हूँ, हाँ। अली लारीजेनी, बिल्कुल उनके दौरे के बाद ये सवाल ज्यादा उठे हैं। खुद बिल्कुल। अमेरिका की एजेंसियां मॉनिटर कर रही थी। हाँ, दरअसल और बहुत तेजी से, अगर ऊपर के ड्रोन शॉट्स को अगर देखा जाए, बहुत तेजी से वहां पर स्थितियां बदली हैं। बिल्कुल। वो पहले लेबनान जाते हैं, फिर वहां से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बगदाद, जिस रूट इराक, का, इराक, वो वहां बिल्कुल। पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से इस नए रूट की चर्चा हो रही है। बिल्कुल। दरअसल क्या है कि ईरान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारीजानी ये जो हैं 2 देशों का दौरा किए हैं। पहला इराक, उसके बाद लेबनान। अब ये दोनों दौरों के बाद से इजराइल और जो अमेरिका है इनकी टेंशन बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जिस प्रस्ताव पर साइन नहीं करना था वो इस प्रस्ताव पर भी साइन करके आए हैं, जिससे टेंशन बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्रस्ताव पर साइन किया है और उन्होंने जो बात कही है वो एक तरीके से दर्शाता ये है कि वो काम किस पर कर रहे हैं। वो उनका ये है कि रेल कनेक्टिविटी पर बात कही है कि वो रेल कनेक्टिविटी और सिविलियन प्रोजेक्ट, उनका एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, प्रोजेक्ट और रेल कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये इजराइल और ट्रम्प जो हैं अमेरिका, इनको भा नहीं रहा है ये जो प्रोजेक्ट इनका ये आप जो शुरू हो बसरा रहा से बेरूत जो एक रेल लिंक है उसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर सिर्फ इजराइल और अमेरिका का ही टेंशन नहीं है। बसरा टू बेरूत का जो ये रेल रूट है, माना ये जा रहा है कि अगर ये एक बार इस्टेब्लिश हो गया, ये पूरी लिंक बन गई, तो फिर हिजबुल्लाह तक किसी भी चीज़ की सप्लाई, कहा जाएगा हम तो फल पहुंचा रहे हैं, हम तो सब्जी पहुंचा रहे हैं, और छद्म तौर पर वहां वो सब पहुंचेगा जिसका हिजबुल्लाह इस्तेमाल करेगा युद्ध में। बिल्कुल। अब इसी मामले को लेकर के जब से ये दौरा हुआ है उसके बाद से हिजबुल्लाह के जो सुर है वो एक तरीके से फिर से धमकी भरा हो गया है। और हिजबुल्लाह चीफ जो है नईम कासिम, उन्होंने इजराइल को एकदम सीधी धमकी दे दी है कि अगर आप गाजा में ऑपरेशन नहीं रोकते हैं तो हिजबुल्लाह फिर से मिसाइल इजराइल पर दागना शुरू कर देगा। तो स्पष्ट एकदम ये हो गया है इजराइल को कि जो मामला वो सोच रहे थे कि हथियार फिर से एक तरीके से कथित रूप से ऐसा अभी क्योंकि ईरान ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट करता है, लेकिन अब ये दर्शाता है कि अगर ये जो नए रूट हैं, सीरिया तो अब पहले से बंद हो चुका है, तो अब जो नए रूट है वो है बगदाद से लेकर के बेरूत तक की। तो अब इन रास्तों से हथियार पहुंचाया जा सकता है हिजबुल्लाह को। तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह अब मजबूत होने वाला है और हो सकता है आने वाले समय में हिजबुल्लाह हमला बोल दे, क्योंकि गाजा पर जो ऑपरेशन है वो बहुत ही जोरों शोरों में इजराइल ने शुरू कर दिया है। ये बात सही है। आखिर ज़रूरी थोड़ी है कि वादा खिलाफी करना, बेईमानी करना, अपने वादे से मुकर जाना और विस्तारवाद की नीति को ऐसा अपनाना, इस पे कोई कॉपीराइट थोड़ी है नेतन्याहू का। हर किसी का यही चलता है। तो आज के इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।